जयंत का सपोर्ट माता जानकी जी ने लगाया कि ये बहुत जगह घूम आया, अब आपके चरणों में पुनः आया, इसे क्षमा कर दीजिए। राम जी बोले हमारा बाण अचूक है, विफल नहीं जाएगा, प्रभु छोटी मोटी इसे सजा दे दो, एक आंख ही फोड़ दीजिए, एक आंख ही बची। और आप देखिएगा कौवा आज भी एक आंख ही से देख रहा है, एक इस आंख को इस तरफ कर लेता, इसी को इस तरफ कर लेता। वो राम जी का बाण है ना, बहुत खतरनाक है। जिन जिन को राम जी का बाण लग गया बहुत खतरनाक लगा। और हम नेपाल वासियों से भी कहेंगे अब यहां भी राम जी का बाण चल गया, अब राम राज्य की स्थापना होकर के ही रहेगी। गंग कवि बहुत प्यारी बात बोलते थे, उनकी बात हमें आज याद आ गई। वो कहते थे पवन की झकोरन से बादल मिट जाते हैं, पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं, आदर मिट जाते हैं नित नित घर जाए से। पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं, आदर मिट जाते हैं नित नित घर जाए से। औषधि खाए से रोग मिट जाते हैं, पर पाप मिट जाते हैं हरि गुण गाए से। गंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छिपे न भभूति लगाए। गंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छिपे न भभूति लगाए, लेकिन जो हरि गुण गाए सो राम को पाए। लोग हमें प्रणाम करते हैं तो हमें अभिमान आता है, कोई उपाय बताओ। महात्मा बोले एक काम किया करो, तुम्हें जो मिले सबको प्रणाम किया करो। 3 महीने बाद महात्मा फिर मिले, बताओ तुम्हारा अभिमान कैसा है? बोले गुरुजी और बढ़ गया। महात्मा बोले घटने की जगह बढ़ गया, बात समझ में नहीं आई। तो वो व्यक्ति बोला महाराज पहले जब लोग हमें प्रणाम करते थे तो हम समझते थे हम कितने महान हैं, लोग हमें प्रणाम करते हैं इसलिए अभिमान है। लेकिन अब हम लोगों को प्रणाम करते हैं तो हमें लगता है हम कितने महान हैं, कि हम कितने विनम्र हैं, हम सबको प्रणाम कर रहे हैं, सो और अभिमान बढ़ गया। अभिमान भी विचित्र होता है, विनम्र होने का भी अभिमान होता है, बड़ा होने का भी अभिमान होता है। महाराज जी अभिमान कौन सा नहीं होना चाहिए? हम यही कहेंगे कुछ भी प्राप्त हो उसे प्रभु की कृपा समझना, और कुछ भी गुम जाए, कुछ भी घट जाए, उसे भगवान का उपकार और अपने पाप समझना। कभी भी तुम्हें अभिमान नहीं आएगा। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना। अरे बताओ मिथिला में कौन सा गुण होगा? मिथिला के वासियों में जानकी जी तो भक्ति है, और बाकी लोग तो भगवान को कोई गाली दे रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन भगवान रीझ गए ना। ये स्वभाव है भगवान का, जो भक्तों के और संतों के साथ रहता है उसके अवगुण भी परमात्मा नहीं देखता, उसके अवगुणों को गुणों में बदलकर भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। आदमी सबसे ज्यादा हैरान है अभिमान से। इस पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाई होती है ईगो के चक्कर में। उन्होंने हमें ऐसा कहा, हमें जानते नहीं, अटरी के बरे। तुम्हारे जैसे हजारों आए और चले जाएंगे, हमारे जैसे हजारों आए और चले जाएंगे। इसलिए मेरे नेपाल के पागलों अभिमान में नहीं भगवान के स्वाभिमान में जीना चाहिए। गुरु के स्वाभिमान में, संतों के स्वाभिमान में। देखो झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हमारे आपके अंदर भी कई बार अभिमान आ जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभिमान आ जाता है, गुरु का अभिमान, भक्ति का अभिमान, रूप का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, धन का अभिमान, शक्ति का अभिमान। जब सिर पर चढ़ जाता है तो सब बेकार हो जाता है। लेकिन मेरे पागलों जब कोई भक्त और भक्ति में पड़ जाता है तो भैया उसका अभिमान चकनाचूर हो जाता है।